बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेसिस, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लासिफिकेशन क्या है? अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि एक ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ये ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हुए कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलैरिटी है, आपस में कितना मिलते हैं या कितना उनके दरमियान डिफरेंस है, एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। इस बेसिस पे इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखा जाता है या डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। तो ये मेथड जो है हमारे पास क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अभी तक जो ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है वो हमारे पास वो कितने हैं? अबाउट 2 मिलियंस हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स और 1.5 मिलियन जो है हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जबकि अर्थ पर जो एस्टिमेट लगाया गया है कि डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उसका बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुका है और रिमेनिंग जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई होना बाकी है। अब हम आ जाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती रही है। तो स्टार्टिंग में शुरू में जो था अरिस्टोटल ने जो है क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट मतलब कि वो किस जगह में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में या एयर में रहते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे डिवाइड किया कि जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो एयर में रहने वाले थे उनको एक ग्रुप में, और जो वाटर में रहने वाले थे उनको एक ग्रुप पे। लेकिन क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था कि नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट देयर हैबिटेट। कि अगर हम फिर इस तरह देखें तो इन ऑर्गेनिज्म में जो लैंड में रहने वाले हैं या पानी में या हवा में रहने वाले, उनमें सिवाय हैबिटेट के यानी उनकी रहने की जगह कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। अगर हम एग्जांपल लें फिश एंड टर्टल्स की, ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये फिश और टर्टल जो है ये इनकी हैबिटेट तो एक है, तो इसको अरिस्टोटल ने एक ही ग्रुप में रखा। ठीक है, लेकिन इनकी जो हैबिटेट सिर्फ एक है, बाकी इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं, कोई मुमासलत नहीं है। ये दोनों जो है इनको एक ही ग्रुप में नहीं रखा जा सका, इनमें बहुत डिफरेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, सो फिश एंड टर्टल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप, तो हम इनको एक ग्रुप में नहीं थे रख सकते, सो ये रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा बाद में जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म की गई। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा गया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या जो है या यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल है, यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं मौजूद है, इस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया। फिर ये भी देखा गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ग्रुप में और मल्टी सेलुलर है तो दूसरे ग्रुप में। इसी तरह ये इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की गई कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस बेसिस पर भी जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई स्टार्ट में किया जाता रहा। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है ऑर्गेनिज्म को ना सिर्फ हैबिटेट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर डिवाइड किया जाता है, बल्कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में स्टडी, एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और उसकी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस जो उसकी बॉडी में और होते हैं, एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी जो है वो बेस बनाया जाता है या देखा जाता है क्लासीफाई करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि उस ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर की जो हिस्ट्री है उसको भी स्टडी किया जाता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब हम आ जाते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ कि क्लासिफिकेशन के क्या एम्स हैं, क्या मकासद हैं। सबसे पहले टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें हमारा क्लासिफाई करने का एक मकसद ये भी होता है कि हम डिटरमिन करें, पता इससे चलता है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कितनी मुमासलत है, कितना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या कितना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो ये हमें पता चलता है इस चीज़ से। Second है to provide an idea about the sequence of evolution of organism from simplest to complex। इससे हमें ये भी आइडिया मिलता है कि किस तरह एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टेप बाय स्टेप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं। मतलब एवोल्यूशन के बारे में, सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, तो ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन फीचर होते हैं, मतलब जो एक जैसे फीचर्स होते हैं, उनकी बेसिस पे हमें फिर ये भी पता चलता है कि इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है, तो हम वो रिलेशनशिप भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर जो उन ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं।
टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर ग्रुप, जिससे ये भी होता है क्लासीफाई करने से कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर जो है ग्रुप में रखा जाता है, उसको जो है नेम दिया जाता है, ठीक है, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म का ये नेम है और ये प्रॉपर इस ग्रुप में मौजूद है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी क्लासिफिकेशन करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं या असूल हैं। अपेरेंट सिमिलैरिटीज अमंग देम, ऑर्गेनिज्म के दरमियान अपेरेंट ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली सिमिलैरिटीज को देखा जाता है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव होमोलोगस स्ट्रक्चर, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें होमोलोगस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनको या तो एक ही ग्रुप में रखा जाता है या उनको फिर नज़दीकी ग्रुप में जो है रखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनमें कितने होमोलोगस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एन ऑर्गन और बोन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन एवोल्यूशनरी एंसेस्टर, कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन या बोन जो कि कॉमन एंसेस्टर से जो है वो डिराइव किया गया होता है, मे और मे नॉट हैव कॉमन फंक्शन, हालांकि उसका जो फंक्शन है वो सेम नहीं होता, लेकिन उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो उससे पता चलता है कि उनका उन ऑर्गेनिज्म का इंसेस्टर जो था कोई वो सेम था। लाइक इसमें देखें डायग्राम में ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट का ये बोन का स्ट्रक्चर देखें अगर आप, ठीक है, तो द विंग ऑफ कैट, बैट, व्हेल एंड योर आर्म हैव द सेम फंक्शनल टाइप ऑफ बोन, तो यहाँ पर जो बोन्स मौजूद हैं वो सेम टाइप की बोन्स हैं, ठीक है, एज डिड अवर शेयर्ड रिप्टेलियन इंसेस्टर, कि जिस तरह जो एक रिप्टेलियन इंसेस्टर थे उनमें मौजूद थी। देयरफॉर दीज बोन्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, लिहाजा ये सारे जो हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और किसी ऑर्गेनिज्म में जितने होमोलोगस ऑर्गन मौजूद होते हैं उतना ही उनके दरमियान जो है क्लोज रिलेशनशिप होता है और उनको क्लोजर ग्रुप में जो है वो रखा जाता है, ठीक है। फिर जो है थर्ड, एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन करने के दौरान जो एनाटॉमिकल फीचर्स होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं या उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, उसके अलावा उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की वो कैसे जो है इंसेस्टर उसके कौन से थे, ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जाता है उस और किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के दौरान। अब हम आते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी की तरफ। हायरार्की बोलते हैं दर्जाबंदी करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस की मतलब ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो कार्लस लिनियस था, इसने एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिफरेंट लेवल्स या रैंक्स में क्लासीफाई किया गया, और इन लेवल्स या रैंक्स को क्या बोला जाता है? टैक्सा बोला जाता है, ठीक है। तो ये टैक्सा जो होते हैं ये एक लेडर की फॉर्म में, अब लाइक इधर आप देखो तो लेडर की फॉर्म में जो है ये हमें नजर आते हैं, ठीक है। और यहाँ में इन सिस्टम में हम मोर जनरल से जो है लार्जर और जनरल से हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए इन रैंक्स में हम जाते हैं स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की तरफ जो है मूव करते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको देखते हैं, इस डायग्राम की मदद से हम डिफरेंट जो रैंक्स हैं जो कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाए उनको बारी बारी जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये स्पीशी है डॉकी फेमिलियरियस, ठीक है। स्पीशी क्या होती है? बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस हायरार्की का, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो स्पीशी में ऐसे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब अगली जनरेशन, ठीक है, आप बच्चे भी कह सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब जो आगे अपनी जनरेशन कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज बोला जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा एक बेसिक कैरेक्टर ये भी होता है कि स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेम होता है। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जितने भी होंगे उन सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 46 होगा। इसी तरह ये जो डॉग है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर तमाम डॉग्स में क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। अब क्या होता है? स्पीशीज से जो नेक्स्ट हाई लेवल है वो है हमारे पास जीनस, कैनिस, ठीक है। इसकी जीनस क्या है? कैनिस है, ठीक है। इसमें क्या है? कैनिस जीनस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स, जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो कुछ कैरेक्टर में सिमिलर होते हैं उनको एक लेवल में रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, ठीक है। यानी स्पीशीज जिनमें कैरेक्टर
फीचर्स सिमिलर हो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, वो जीनस है हमारे पास, ठीक है। और फिर इसी तरह वो जीनस जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपस में उनको उससे हायर लेवल यानी फैमिली में रखा जाता है, हायर लेवल या रैंक में रखा जाता है फैमिली कैनिडी, ठीक है। सो क्लोजली रिलेटेड जेनरा ग्रुप्ड इनटू फैमिली, क्लोजली रिलेटेड जेनरा को फैमिली में रखा जाता है। जेनरा से हाई लेवल हमारे पास आ जाता है ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्निवोरा, ठीक है। तो कार्निवोरा में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर। तो क्लोजली रिलेटेड जो हमारे पास फैमिलीज होती हैं उनको इकट्ठा एक हायर लेवल में रखा जाता है जिनको हम ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा। कार्निवोरा कौन से हैं ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो कि बेसिकली गोश्तखोर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जितने भी आपको नजर आ रही हैं सारे सारे क्या है, कार्निवोरा हैं। इसके बाद हाई लेवल जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास क्लास, ठीक है। सो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर आर ग्रुप टुगेदर इनटू क्लास। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो उनको एक नेक्स्ट हाई लेवल में रखा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेमलिया है इनकी क्लास, ठीक है। मेमलिया बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो फीमेल होती है वो यंग वन जो होते हैं उनको फीड करवाते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स इनमें होते हैं और इसके अलावा इनकी ये भी खसूसियत होती है कि इनके फर या हेयर जो है इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं और इसके अलावा मिडिल लेयर में बोन्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इस सिमिलरिटी को देखते हुए जो है तो इनको एक नेक्स्ट ऑर्डर में रखा, सॉरी नेक्स्ट लेवल में रखा गया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास से जो हाई लेवल है वो है फाइलम। तो जब क्लोजली रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं उनको एक हाई लेवल किस में रखा जाता है, फाइलम में रखा जाता है और इनका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। इन तमाम ऑर्गेनिज्म का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है, ठीक है। कॉर्डेटा से जो हाई लेवल है उससे भी मतलब जो सबसे हाई लेवल है वो है हमारे पास किंगडम, जिसमें क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड जो फाइलम होते हैं वो उनको ग्रुप करके ग्रुपिंग के फॉर्म में उनको हाई लेवल में रखा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम बोला जाता है। और यहाँ पे वो किंगडम क्या है, एनिमिलिया है, ठीक है। सो इस तरह इट्स मीन हम कैसे कि हम मोर स्पेसिफिक से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए हम जनरल और लार्जर जो है रैंक की तरफ मूव किए, ठीक है। सो इसी तरह हम लार्जर वन से जो है एक मोर स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिफरेंट रैंक्स और लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीशी है, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का वो है हमारे पास किंगडम है, ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे जो फिगर 3.1 है उसमें टेक्सोनमिक हायरार्की ऑफ पैंथर दिखाई गई है, लिपर्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो स्पीशीज की क्या है, पैंथेरा पैरडस है, ठीक है। जीनस क्या है, पैंथेरा है। तो पैंथेरा में मोस्टली जो स्पॉटेड कैट्स लाइक ऑर्गेनिज्म है उनको रखा जाता है। फैमिली इसकी क्या है, फेलिडी है, ठीक है। और इसके बाद इसका ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा बेसिकली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लास इसकी मेमलिया है। मेमलिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्या, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी बॉडी पे हेयर या फर मौजूद होती है, ठीक है, वो इस फैमिली से क्लास से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, इसमें मोस्टली वर्टिब्रेट्स होते हैं। और इसका किंगडम क्या है, एनिमिलिया है, यानी ये एनिमल्स किंगडम में आता है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास टेक्सोनमिक हायरार्की ऑफ पैंथर। सो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन जो स्टार्टिंग पे क्लासिफिकेशन जिस बेस पर की गई उसके बारे में पढ़ा कि कैसे एरिस्टोटल ने जो है हैबिटेट की बेस पे क्लासीफाई किया और फिर कैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती रही। और फिर हमने देखा कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। एंड देन हमने जो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा और फिर हमने हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी को देखा कि कैसे जो है एक मोर लार्जर और मोर जनरल से जो है एक स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पे फिर हमने जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ पैंथर जो है उसको देखा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को।